जय हिंद। क्या एक बार फिर से कोरोना जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं? तो इन्हीं खबरों के बीच आज का जो नया टॉपिक रहने वाला है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, चाइना में जो नया वायरस फैल रहा है, तो इसी वायरस के बारे में आज हमें बात करनी है, और जिसका नाम है HMPV वायरस। ठीक है, तो ये ज़माना देखिए, आपको याद होगा जब कोरोना वायरस, जो कि 2019 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे इसने अपना असर करना शुरू किया था। तो ये ज़माना तो आप कैसे ही भूल सकते हैं। तो इसी तरफ हम फिर से क्या बढ़ रहे हैं। तो चलिए इन्हीं खबरों के बीच में ध्यान से देखते चलेंगे आप। देखो, चीन का नया HMPV वायरस। अब ये वायरस जो है, एक नया वायरस अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ है, आप सभी को पता भी होगा। और कुछ तो खुशी मना रहे होंगे कि ये वायरस जल्दी से आ जाए, हमारा लॉकडाउन लगे, हमारे पेपर कैंसिल हो। लेकिन कुछ इससे जो मतलब आज की युवा पीढ़ी है, या फिर और भी जो भी जनरेशन में है, तो सभी भयभीत भी होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस सभी ने इसको झेला अभी हाल ही में। 5 साल भी नहीं हुए पूरे। ठीक है, तो लगभग 5 साल हो चुके हैं कोविड-19 को आए हुए। तो देखिए, अब ये नया वायरस निकल के आया है, जिसका नाम है HMPV वायरस। सबसे पहले इसकी बात करेंगे। तो ये जो वायरस है, इसकी फुल फॉर्म क्या है HMPV की? तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ठीक है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस कहते हैं इसको। और ये जो वायरस है, ये नया वायरस नहीं है। क्यों नया वायरस नहीं है? क्योंकि 2001 में, देखो, इसकी जो खोज हुई थी 2001 में, इसको खोज लिया गया था सबसे पहले। तो ये नया वायरस नहीं है, पुराना ही वायरस है, लेकिन अब इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे इसके परिवार की। जैसे कि हमारा सबका परिवार होता है, ये भी किसी खानदान का एक सदस्य है। तो जैसे फैमिली, यानी किस फैमिली का ये है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके परिवार की बात करें तो इसका जो परिवार है वो न्यूमोविरिडे परिवार। तो न्यूमोविरिडे परिवार का ये HMPV वायरस है। और इसी परिवार में एक और वायरस है, मतलब और दूसरे वायरस हो सकते हैं, जैसे कि एक ये रहा, इसका नाम है रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। ठीक है, RSV कहते हैं इसको हम शॉर्ट में। तो ये एक फैमिली है पूरी, जिसके अंदर ये HMPV वायरस जो आता है। अब बात करते हैं HMPV की। तो ये सभी जो आयु वर्ग के लोग हैं, इनमें देखने को इसका प्रभाव मिल सकता है। ठीक है, तो सभी आयु वर्ग, चाहे बच्चा, बूढ़ा, जवान, जैसा भी हैं, सभी के अंदर ये देखने को मिल सकता है। और ये करता क्या है, ये हमारे श्वसन तंत्र, यानी हमारे जो सांस लेने का जो तंत्र है, सिस्टम है, उसको प्रभावित करता है। यानी हमें खांसी, जुकाम, नज़ला, ये सभी हो सकते हैं, साथ में बुखार भी हो सकते हैं। तो ये जो है रोग पैदा करता है, ये श्वसन तंत्र संबंधी रोग पैदा करता है। और साथ में इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने को देखने को मिल रहा है अभी हाल ही में जो चल रहा है ये वायरस, छोटे बच्चे, वृद्ध और कमज़ोर। देखो, कमज़ोर इम्यून सिस्टम है जिनका, जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत ही कमज़ोर है, यानी जो बीमार रहते हैं इसी तरह से, तो उनको ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। ठीक, तो बात करते हैं आगे। अब इस वायरस के बारे में बात करें तो ये देखने को मिल रहा है हाल ही में, जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया रिपोर्ट्स हैं। अब क्योंकि जो चीन है, चीन से डायरेक्ट जो भी खबरें आती है वो तो आ नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सीमित, मतलब उसने जो प्रेस है, स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है वहाँ पे, साथ में लोकतंत्र भी नहीं है जो पता चले। तो जो सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म है, रिपोर्ट्स हैं, उनसे पता चल रहा है। अभी पूरी तरह से इसके बारे में हम श्योर नहीं है कि ये जो चीन में वायरस फैल रहा है, क्या ये जो वायरस है उसके अलग अलग लक्षण देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा है, लोगों को प्रभावित कर रहा है अभी हाल ही में। अब बात करें अगर इसके फैलने की, तो ये फैलता कैसे है, ध्यान से देखेंगे। जैसे कि कोरोना वायरस फैल रहा था ना, सेम उसी तरह के सिम्टम्स हैं यहाँ भी, ये भी फैल रहा है ऐसी है। तो जो श्वसन बूंदें हैं, जैसे कि हम श्वास लेते हैं तो हमारे मुंह से भाप निकलती है, नाक से जैसे छींक आती है, तो उसमें जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी जो पानी की बूंदें होती है, उनके द्वारा हाथ मिलाने, सीधे संपर्क में, जब हम किसी के सीधे संपर्क में हाथ मिलाते हैं, किसी से गले लग जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें, सावधानी बरतें। ठीक है, दूषित वस्तुओं को छूने से ये फैलता है। अगर बात करें इसके संक्रमण के बाद, देखो, जगह अगर कोई इससे संक्रमित हो गया, कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित हो गया, तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। देखो, तो 3 से 5 दिनों के अंदर ये जो इसका संक्रमण देखने को मिलेगा। और कौन कौन से लक्षण दिख सकते हैं आपके अंदर? खांसी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, नाक बहना। ठीक है, तो ये अगर आपको कोई लक्षण दिखे, तो वैसे अभी क्योंकि बहुत ही कम संख्या में, या लगभग 2 से 3 अभी लक्षण यानी केस देखने को मिले हमें भारत में, सभी के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करेंगे 2023 की, 2023 में ये जो वायरस HMPV वायरस था, ये कहाँ कहाँ देखने को मिला था? नीदरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, चीन में ये HMPV के जो मामले थे, केसेस थे, वो देखने को मिले थे। अब ये जो वायरस है कैसे फैलता है? देखो, अगर हम सीधे संपर्क में आ रहे हैं, या छींक रहे, खांस रहे, और उनके संपर्क में आ गए तो हमें फैल जाएगा। तो इसीलिए सावधानी बरतें। एक बार फिर से जो मास्क और सैनिटाइज़र वाला ज़माना था वो रिपीट ना हो, इसीलिए थोड़ा सावधानी बरतें।
दूरी बना के रखेंगे अभी भी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो इसके इलाज की बात कर लेते हैं अब इलाज की अगर हम बात करें तो इसका अभी तक कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं है, यानी इसका कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं बनी या ऐसा टीका नहीं बना जो इसको हम, अगर कोई संक्रमित हो चुका है इससे, तो उसको दे दें और वो ठीक हो जाए। जिस तरह से कोरोना वायरस शुरुआत में जब ये फैला था चीन के वुहान शहर से, तो उसकी भी कोई वैक्सीन नहीं थी, तो वो भी एकदम लगातार फैलता चला गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे अब हम, तो कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी फिलहाल अभी तो कोई भी अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है इसकी। अब बात कर लेते हैं वर्तमान स्थिति की। तो भारत सहित पहले बात करेंगे चीन की, क्योंकि चीन में ही इसके सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो चीन में क्या चल रहा है ध्यान से देखेंगे। तो चीन में इसके संक्रमण के जो खबरें आ रही हैं तो अलग अलग सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा हमें पता चल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट तो अभी पता नहीं है। तो चीन की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बताए कि उसके वहाँ पे कौन सा वायरस जो है फैल रहा है, क्या क्या मतलब उनके वहाँ पे घटित हो रहा है। अलग अलग हॉस्पिटल, जो भीड़ भाड़ वाले हॉस्पिटल है, उनकी अलग अलग आपने देखी होंगी वीडियोस वायरल हो रही हैं, फोटोज़ वायरल हो रहे हैं। तो चीन की जिम्मेदारी है ये बताए कि उसके वहाँ पे क्या चल रहा है। साथ में अगर हम बात करेंगे कोविड-19, देखो नोट में लिखा है कोविड-19। तो कोविड-19 याद करो वो ज़माना जब कोविड-19 फैला था, तो शुरुआत में तो सब हल्के में ले रहे थे उसको, लेकिन बाद में ये भारी पड़ गया था बहुत ज़्यादा। तो इसके जो मामले थे वो चीन के वुहान शहर से शुरू होते, इसी तरह से बिल्कुल जिस तरह से अभी HMPV वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। तो कुछ ही संख्या में थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ गया था। तो इसका प्रकोप सारे विश्व को इसने अपने गिरफ्त में ले लिया था। देखो ये रहा कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज़ थी ये 2019 की। अगर मैं बात करूं भारत की स्थिति की, तो देखिए जो भारत है वर्तमान में, इसमें 2 केसेस लगभग 2 से 3 केसेस देखने को मिले हैं जो वर्तमान स्थिति है। तो अब तक 2 मामले दर्ज हुए, जिनमें से एक 8 साल का बच्चा था और एक 3 साल का। जो 8 साल वाला था, देखो अगर बात करेंगे इन दोनों की, तो एक ही हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया गया था, बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में। अगर मैं बात करूं किसकी, देखो ये जो 8 साल का बच्चा था इसने तो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, लेकिन जो ये 3 महीने का जो बच्चा है, ये अभी क्या कर रहा है, अभी रिकवरी इसकी हो रही है, मतलब ये अभी हॉस्पिटल में ही है अभी के आंकड़ों के अनुसार। तो इस वायरस का जो प्रकोप है, देखो जो ये वायरस है HMPV वायरस, सर्दियों में देखने को ज़्यादा मिलता है। तो वैसे सर्दियों में जो आपको ये फ्लू हो जाता है ना, ये भी वायरस के कारण ही होता है। खांसी जुकाम ज़्यादातर देखने को मिलता है सर्दियों में। तो ये सर्दियों में वायरस, ये भी इसका प्रकोप भी सर्दियों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय, जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो वहाँ उन्होंने क्या बताया इसके बारे में। तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार जो वर्तमान स्थिति है वो नियंत्रित है, क्योंकि अभी जो केसेस हैं वो 2 से 3 ही हैं। तो ये अभी नियंत्रित स्थिति में है। तो इन्होंने कहा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ और आपकी भी क्या जिम्मेदारी बनती है, आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें, और दोबारा से कोरोना जैसे हालात ना बने, इसके लिए पहले से ही आपको जो प्रिकॉशंस हैं देखो वो अपनाने पड़ेंगे। इसीलिए अभी फ़िलहाल जो भी केसेस सामने आएंगे हम लगातार इन पे नज़र रखेंगे, और आपको दिन प्रतिदिन इसकी जो भी अपडेट्स होंगी वो बिल्कुल अवेलेबल कराएंगे। तो आप सभी घबराएं नहीं, और अभी इसकी शुरुआतें देखते हैं आगे आगे होता है क्या। जो भी होगा सब अच्छा हो, कोरोना जैसे हालात एक बार फिर से ना आए। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू, लव यू ऑल।